हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एक क्यूब को डिज़ाइन करना। पहले हमें एक 2D मॉडल का स्क्वायर डिज़ाइन करना पड़ेगा, तो चलिए स्क्वायर डिज़ाइन करते हैं हम। पहले स्क्वायर लिया, हमने क्लिक किया, हमने चूज़ किया कौन सा सरफेस, हमने ये सरफेस चूज़ कर लिया, हमारे पास पॉपअप आ गया। हमने ले लिया 2 पॉइंट रेक्टेंगल, मिड पॉइंट एंड एक रैंडम वैल्यू का एक 2D फिगर ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इस पे कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू मेक इट प्रॉपर स्क्वायर। ये हमारा प्रॉपर स्क्वायर रेडी हो गया। अब हम इसको कर लेंगे फिनिश स्केच। फिर स्केच करने के बाद अब हम इसमें एक्सट्रूड अप्लाई करेंगे। इस बार हम इस वीडियो में एक्सट्रूड को डिफरेंट टाइप में अप्लाई करेंगे। ये लिया, ये हमने एरिया सेलेक्ट करा, हमने प्रेस करा ई। अब हम यहाँ पे आप देख सकते हो, अब इस बार हम जो डायरेक्शन है, वन साइड डायरेक्शन है, अब हम इसको कर देंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक डायरेक्शन में टू का 2 सेंटीमीटर का एक क्यूब डिजाइन करेंगे। ये देख 2 डायमेंशन, 2 सेंटीमीटर अप से 2 सेंटीमीटर डाउन फ्रॉम दी ओरिजिन। ठीक है, अब हम इस पे इसकी टॉप सरफेस पे डाइस का पहला सर्कल ड्रॉ करेंगे जो हमारा क्यूब के नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, उससे पहले हमें सेंटर डिसाइड करना होगा। अब यहाँ से हमने ये ड्राइंग से ओरिजिन से स्टार्ट करी है, तो हमारा सेंटर पॉइंट आ रहा होगा, आ गया यहाँ पे सिंपल। बट अगर हम इसे ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करते तो हम सेंटर पॉइंट कैसे डिसाइड करते? उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक लाइन लेंगे इस पॉइंट तक, फिर हमें यहाँ से एक लाइन लेंगे इस पॉइंट तक। इस लाइन को हम चेंज कर देंगे कंस्ट्रक्शन लाइन में। बीच बीच में सेपरेशन आ गया लाइन में। इस कंस्ट्रक्शन लाइन का क्या मतलब होता है? जिसका मतलब होता है कि ये हम सॉलिड को क्रिएट करने के लिए नहीं करते, जस्ट टू सपोर्ट हमारी जो ड्राइंग्स है उसको करते हैं। आप देखोगे हमें ये मिड पॉइंट मिल चुका है। अब मिड पॉइंट पे हम क्या करेंगे, अपना सर्कल ड्रॉ कर लेंगे 1 सेंटीमीटर का। ये 1 सेंटीमीटर सर्कल ड्रॉ करें। अब आप देखोगे ये लाइन भी कंस्ट्रक्शन वाली लाइन हो गया। सिलेक्ट करेंगे, हम इसे कर देंगे नॉन कंस्ट्रक्शन लाइन। ये देख सकते हो आप, नॉन कंस्ट्रक्शन लाइन बन गई। अब हमको सिलेक्ट करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, इस पर हम माइनस अप्लाई करेंगे, हो गया -0.25। इससे ये इनर की साइड का हो जाएगा, मतलब कट हो जाएगा। आप देख सकते हो कट हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक बेसिक क्यूब की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अपोजिट साइड्स ऑफ ए डाइस शुड बी सम ऑफ 7। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर एक बनाया तो हमें इस वाली साइड पर हमें 6 डिज़ाइन करने पड़ेंगे। अगर हमने 2 बनाया तो फर्दर हमें यहाँ पर 5 करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक ये क्यूब की प्रॉपर्टी होती है, तो हम ये करते हैं पहले। तो हम क्या करते हैं, हम इस वाले हिस्से पे हम इस वाला ये वाला हिस्सा सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ड्राइंग क्रिएट करते हैं। और हम यहाँ पे बना लेते हैं क्यूब के नंबरिंग सर्कल को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन बना लेते हैं। तो यहाँ कर लिया, इससे क्या होगा, हमें मिड लाइन मिलने मिलने में सपोर्टिव हो जाएगा। जैसे कि अब हमने सर्च करेंगे मिड पॉइंट, आप देखोगे ये यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल का लोगो आ रहा होगा। तो जब भी किसी 2 पॉइंट के बीच के पॉइंट में अगर ये ट्राइंगल का लोगो आ रहा है, इसका मतलब ये सेंटर पॉइंट है। तो सेंटर पॉइंट में हम 1 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लेंगे। सिमिलरली हम यहाँ पे सर्च करेंगे, और आप देखोगे दोनों लाइन कंस्ट्रक्शन लाइन में आ गई। तो हम इसको सिलेक्ट करके बेसिकली कुछ नहीं सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर लेंगे दोबारा। ये हमारी प्रॉपर बन गई है दो साइड। तो अब हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और एक्सट्रूड कर देंगे बाय प्रेसिंग ई -0.25 पे हम बनाएंगे 5 सर्कल क्रिएट करेंगे, जिससे कि टोटल सम जो अपोजिट साइड्स का हो जाएगा वो टोटल हो जाएगा 7। अभी हम इसको चेंज कर देंगे प्रॉपर सर्कल में। अभी कंस्ट्रक्शन लाइन रिमूव कर देंगे। ठीक है, एक अब यहाँ पे हम बनाएंगे सर्कल। तो यहाँ पे रेंडमली हमने बना दिया। सिमिलरली हम यहाँ पे ढूंढेंगे। अब हम यहाँ पे इसको नॉन कंस्ट्रक्शन वाले पे कन्वर्ट करेंगे। सिंपली आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ क्लिक कर देना। आप देखोगे प्रॉपर ये नॉन कंस्ट्रक्शन वाली प्रॉपर सर्कल बन गए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इन सभी को इक्वल करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल पे प्रेस करना है। ये देखिए यहाँ ये इक्वल ऑटोमेटिकली इक्वल हो चुके हैं, और ये कर दिया हमने ओके। आप देखोगे हमारी 5 सर्कल्स यहाँ पे रेडी हो चुके हैं और 2 सर्कल ही हो गए। टोटल सम कितना हो गया, 7 का।
ठीक है, तीनों सेलेक्ट है। कंस्ट्रेंट किस पे अप्लाई हुआ है? इस पे अप्लाई हुआ है। अब हम इस पे इक्वल क्लिक करते हैं ना, ये इक्वल क्लिक करेंगे, ये वाला इक्वल, आप देखोगे डायरेक्टली वो सारे इक्वल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये हमने क्लिक किया इक्वल पे, आप देखोगे ऑटोमेटिकली सारे सिलेक्ट हो गए थे। और अब ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है, सिलेक्टेड है ऑलरेडी। अब हम क्या करेंगे, इस पे इक्वल प्रेस कर देंगे, तो ये देखोगे आप अप्लाई नहीं हो रहा इक्वल, क्योंकि ये जो सारे हैं ये नॉन कंस्टेंट अप्लाइड है। एक भी ऐसा नहीं है कि किस सपोर्ट से इसको लेना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक में कंस्टेंट अप्लाई करेंगे। ये हमने लिया, ये लिया हमने स्केच डायमेंशन, यहाँ लिया और कर दिया 1। ठीक है, अब हम अप्लाई कर सकते हैं, सेलेक्ट किया, अब हम अप्लाई कर सकते हैं अपना इक्वल, दिस टू दिस टू दिस टू दिस। आप देखोगे इक्वल प्रॉपर सारे हमारे जो शेप्स हैं, सर्कल्स के शेप्स डाइस के, ये रेडी हो चुके हैं। अब हम इसका क्या करेंगे, सिंपली एक्सट्रूड करेंगे। सिलेक्ट, पहले एरिया सिलेक्ट करेंगे, 1 3 4 हमने एरिया सिलेक्ट हो चुका है। अब आप देखोगे हमारे ऑलमोस्ट सारी डाइस के शेप्स, एक हमारा बस लास्ट शेप रह रहा है जो हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। फटाफट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। अब हम अब कर देंगे, अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे इक्वल, दिस टू दिस। करें, आप देखोगे आप ना, हमें बेसिकली इसके बीच का ना कुछ स्पेस चाहिए था, तो हमें पहले पता नहीं होगा, तो ये करते करते आएगा। हम क्या करते हैं, इसे फटाफट फिनिश स्केच करके इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। ये किया फिनिश स्केच, ये सिलेक्ट किया हमने, ये सिलेक्ट किया और ये कर दिया हमने एक्सट्रूड, -2.5। आप देखोगे कि ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, प्रॉपर शेप है, ठीक है, सही दिख रहा है। बट आप देखोगे ना यहाँ पे थोड़ा सा कट कट आ रहा है, मतलब। अब हम क्या करेंगे, हम इसको अच्छा दिखाने के लिए साइड में रिड्यूस कर सकता हूँ, बट अगर मैं इसका साइज रिड्यूस करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 बाय 1 सभी के जितने भी हम डाई के जो डायमीटर है, मुझे इक्वली 1 बाय 1 सबके रिड्यूस करने पड़ेंगे, जिससे कि ये बहुत ही लेंथी वर्क हो जाएगा। अब हम इससे आगे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क एक चेंजेस करते हैं, तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें लिंक्ड है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगी विदाउट डूइंग 1 बाय 1। मतलब वैल्यू या शेप में चेंज करता हूँ, वो बाकी जितनी भी रिलेटेड वैल्यू और शेप्स हैं वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, मुझे 1 बाय 1 चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर फ्यूचर में मेरी चीज़ें कुछ मुझे एडजस्ट करना होगा, वो जस्ट बाय 1 क्लिक वो हम चीज़ें एडजस्ट करेंगे। वो हम आगे की वीडियो में जानेंगे और आगे के वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो जिससे हम कहते हैं चेंज पैरामीटर, वो हम आगे की वीडियो में सीखेंगे। वो इस पूरी वीडियो का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और स्मार्टेस्ट टूल होगा। बस अगर कोई प्रोजेक्ट आता है जिसके अंदर हमें छोटे क्यूब डिज़ाइन करने हैं, बड़े क्यूब डिज़ाइन करने हैं, उससे बड़े क्यूब डिज़ाइन करने हैं, इंस्टेंट ऑफ डूइंग 1 बाय 1, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक पैरामीटर डिसाइड कर दूंगा, जिससे कि मैं जिस सिर्फ उस पैरामीटर में कुछ चेंजेस करूंगा और मेरे क्यूब के डिफरेंट डिफरेंट साइज में सारी चीज़ें ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगी। हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक क्यूब को कैसे डिज़ाइन करते हैं वो सीखेंगे, और क्यूब को कैसे मॉडिफाई करते हैं जस्ट बाय 1 क्लिक। जो ये सेम क्यूब है, अब हम पैरामीट्रिक टूल की सपोर्ट से डिज़ाइन करेंगे और उसके कुछ मैजिक को देखेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल होगा आगे कभी फ्यूचर के डिज़ाइन के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पैरामेट्रिक मोड को ऑन करते हैं, ये हमने ये यहाँ पे गए ऑप्शन में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा होगा चेंज पैरामीटर्स। चेंज पैरामीटर पे क्लिक करेंगे, आपको देखोगे कुछ ऐसा ऑप्शन, कुछ ऐसा पॉपअप और डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, आपको लेंथ ब्रेथ साइज को हम यहाँ पे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, हमने यहाँ पे डाइस पहले से ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्लस लिख देंगे और ये कुछ ऐसा पॉपअप खुल जाएगा। अब यहाँ पे हम नेम दे देंगे, हम नेम दे देंगे, हम साइज यहाँ दे देते हैं, साइज साइज दे देते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं ठीक। यहाँ पे हम दे देते हैं वैल्यू, वैल्यू क्या होगा हमारा 4 सेंटीमीटर, जो भी हमारा क्यूब का साइज होगा 4 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको ओके। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम सर्कल डायमीटर है उसको
यहाँ पे ऐड करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं सेक्टर 1, सिमिलरली एस एस लास्ट। ये हमने 1 क्लिक करके ये हमने कर दिया ओके। ये हमारा आ गया, तो पैरामीटर सेट हो गए, साइज हो गया, ये सर्कल्स हो गए। अब हमें एक और चाहिए जो हम डाइस को इनर साइड में कट करते हैं 0.2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डेप्थ, ये डेप्थ, और ये डेप्थ हमने लेते हैं -0.25। ठीक है ओके। अब हम कर देते हैं सेव। ओके सेव करके हम ये कर देते हैं ओके। हम क्विकली क्या करते हैं, अब हम क्विकली डिज़ाइन करते हैं। हमने अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस बार हम यहाँ पर लास्ट वीडियोस में जो आपने अगर देखी होगी, वहाँ पर हम वैल्यूज इंसर्ट करते थे इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम वैल्यूज इंसर्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे साइज जेड ई साइज। आप देखोगे ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे साइज लिख देंगे, ये आ गया हमारे पास ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे। आप देखोगे हमारे 4 सेंटीमीटर के जो ये 2D फिगर का स्क्वायर रेडी हो चुका है। अब स्केच को फिनिश कर देते हैं। हमने स्केच को कर दिया फिनिश, ये हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब हमारे मॉडिफ पैरामीटर पे जाते हैं अगेन। यहाँ पर हमने एक चीज़ और नहीं ली थी, क्यूब का साइज़। क्यूब साइज़ तो हम ले लेते हैं, क्यूब क्यूब साइज़ ले लेते हैं हम यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कर देते हैं ओके। ठीक है, अब हम इस पर क्या करेंगे, वॉल्यूम ऐड करेंगे। वॉल्यूम ऐड करने के लिए हम एक्सट्रूड प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे क्यूब, यहाँ चूज़ करके, और सिमिलरली हम लास्ट की तरह हम यहाँ पर कर देंगे सिमेट्री और कर देंगे। आप देख सकते हो ये हमारा जो क्यूब है कुछ ऐसा रेडी सा हो जाएगा। ठीक है, पे सर्कल पहले कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस पर सर्कल प्रिपेयर करेंगे। साइज डालेंगे, यहाँ डालेंगे सर्कल साइज 1 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो ऑप्शन आ चुका है, इजीली इजी हो गया, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड जब हम पुश करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डेप्थ, लिख देते हैं डेप्थ। आप देखो ये आ गया, इसको हम कर दिया ओके। अब देखोगे रेडी हो गया, सिंपल। अभी इसका जो बेनिफिट है आपको पैरामीट्रिक का, मैं आपको यहाँ पे आगे दिखाता हूँ। फटाफट क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लेते हैं सर्कल। अब हम क्या करेंगे, पहले इस नॉन ये कंस्ट्रक्शन लाइन को नॉन कंस्ट्रक्शन लाइन में चेंज करते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करा और इसको कर दिया हमने नॉन कंस्ट्रक्शन लाइन में। ठीक है, एक्सट्रूड किस में करना है, हमें करना है डेप्थ में। अब देख सकते हो हमारा क्यूब रेडी हो चुका है। अब हमने ये पैरामीट्रिक से क्यूब डिसाइड किया। अब आपको एक मैजिक दिखाता हूँ। ठीक है, अब हमने यहाँ पे मॉडिफाई पे गए। अगर हमें इसे दोबारा मॉडिफाई करना है, आप कुछ नहीं करना, आपको पैरामीटर पे क्लिक कर लो आप। ठीक है, तो थोड़ा छोटा कर देते हैं जिससे कि हमारा क्यूब दिख सके। ठीक है, अब मैं जैसे कि मैं सर्कल की यहाँ सर्कल के जो डायमीटर है उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारा ये क्यूब है जिसमें हमने ये सर्कल ड्रॉ करा, ये बिल्कुल टचड है दूसरे सर्कल से, तो स्पेस बिल्कुल नहीं, हम चाहते हैं यहाँ पे स्पेस करना। तो जस्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सर्कल पे जाएंगे और हम लिख देंगे 0.8। आप देखोगे जितने भी सर्कल्स हैं वो सारे ऑटोमेटिकली 0.8 में चेंज हो चुके हैं। आपको यहाँ पर डेप्थ, अगर आपको डेप्थ चेंज करनी है, मैं चाहता हूँ डेप्थ को पॉइंट -0.5। आप देखो डेप्थ चेंज हो गई फटाफट से। ये होता है पैरामीट्रिक टूल्स का यूज़, और ये आपके काम को बहुत ईजी कर देता है। अब ये कुछ डाइस जैसा लग रहा है और मैं इसमें इजीली मॉडिफाई कर सकता हूँ। जैसे कि अब मैं चाहता हूँ मेरे जो लेंथ ब्रेथ की हाइट हो वो हो जाए 5, क्यूब बढ़ गया। अब मैं चाहता हूँ मेरे लेंथ ब्रेथ क्या हो जाए 2।
ओह! ये कुछ अजीब सा हो गया क्योंकि हमने इसके अकॉर्डिंगली बाकी चीज़ों को एडजस्ट नहीं किया। ठीक है, तो 2 अच्छा नहीं होगा, हम इसको 5 कर देते हैं। 5 ज़्यादा बड़ा हो गया, 4 कर देते हैं और ये हमारा डाइस प्रॉपर डाइस लग रहा है। फ्यूचर में बहुत ईज़ी कर देता है। इन ऑर्डर टू जब आपको कुछ चेंजेस करने हो और डिज़ाइन में मॉडिफाई करना हो, आप आपको जाकर एक-एक चीज़ों को मॉडिफाई नहीं करना, आपको जस्ट यहाँ पे चेंज करना है और आपकी सारी चीज़ें चेंज हो जाएँगी।